दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। जंतर मंतर में प्रोटेस्ट के दौरान गोदी मीडिया के पत्रकारों के साथ जो कुछ भी लाइव हुआ है, उस बीच पोपो भी यानी पापा भी इन्हें बचा नहीं पाए। दरअसल दोस्तों, आप जानते हैं कि जंतर मंतर में जिस तरीके का प्रदर्शन लगातार हो रहा है और जिस तरीके से उस पर पुलिसिया कार्रवाई हुई है, उसे लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी कार्रवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुनने से ही इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि डोंट वेस्ट आवर टाइम, और वकीलों से कहा डोंट वेस्ट योर टाइम। यानी पुलिसिया कार्रवाई जिस तरीके से मतलब आम जनता तो नहीं कहेंगे, स्टूडेंट्स कहेंगे, 17, 18, 19, 20, 22 साल के जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पर उतरे हुए थे, उन पर जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई हुई है, उस पर सुप्रीम कोर्ट किसी प्रकार का आप कह सकते हैं कि केस सुनने से इनकार कर दिया है। अब दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगी, ये तो सुप्रीम कोर्ट की वर्जन है, न्यायपालिका की वर्जन है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि इस प्रोटेस्ट में गोदी मीडिया के पत्रकारों के साथ, रिपोर्टर्स के साथ लाइव क्या हुआ है। एक एक करके मैं कुछ वीडियोस आपके सामने रखूंगी और ये वीडियो बहुत ही सीमित है। मैं बहुत सारे वीडियोस आपको नहीं दिखाऊंगी, कुछ चुनिंदा वीडियो दिखाऊंगी, जिसे देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आज नहीं तो कल आप स्टूडियो के ऐसे रूम में बैठकर जिस तरीके से हिंदू मुसलमान करते हैं ना, उसका जवाब आपको देना होगा। पहला वीडियो देखिए। क्या हुआ भाई आपके साथ? क्या हुआ आपके साथ? मेरी आंख नहीं खुल रही, चश्मे के कारण। क्या हुआ था अभी जंतर मंतर पर आपके साथ? सौरभ पे इंटरव्यू करने जा रहा था, मुझे वो बुला रहा था, उसका कॉल आया, ये लोग ने गोदी मीडिया हाय हाय चिल्लाना शुरू कर दिया और एटलीस्ट अलग अलग 6 दिशा से कुछ 100 मुक्के, लाफे, पानी फेंकना, बॉटल्स फेंकना। उन्होंने मेरा चश्मा भी खींच लिया, मुझे चश्मे के कारण थोड़ा अभी दिख नहीं रहा है। मैंने बताया उनको कि चश्मे के ना नहीं दिख रहा, मत मारो मुंह पे, मत मारो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ किया ही नहीं है, निकल ही जा रहा हूँ। तो उतनी देर में वो लोग ने धक्का करके गिरा दिया और फिर लात तब भी मारने लग गए। मोबाइल वगैरह भी आपका स्नैच कर लिया? मोबाइल, घड़ी, चश्मा सब चीज लिया। हाँ, और ये फाड़ दिया वो लोग। कंप्लेंट किया आपने इसमें? हाँ, पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एक रिटन कंप्लेंट दी है। दोस्तों पहला वीडियो जो है ये देव कोटक है, जो कि बहुत ही टाइम्स नाउ के बड़े रिपोर्टर हैं, बहुत अच्छे से रिपोर्टिंग करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि इनके साथ जो हुआ, जिस तरीके से इन पर हमला हुआ, जिस तरीके से इनको मारा गया, स्टूडेंट्स का गुस्सा जो है इन पर फूटा, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये पूरी तरीके से जायज है। इनके साथ जिस तरीके से रॉबरी हुई है, इनके घड़ी छीन लिए गए, इनके मोबाइल छीन लिए गए, ये गलत है। आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं कि ये हुआ किस लिए। ये इसलिए हुआ क्योंकि इनके हाथ में टाइम्स नाउ के माइक्रोफोन है, टाइम्स नाउ की माइक है, और ये जो ब्रांड है ना, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्हें नाविका कुमार, अब हाल ही में रूबिका लियाकत उसमें एंट्री ले चुकी हैं। इससे पहले सुशांत सिन्हा वहां पर पाठशाला की पढ़ाई पढ़ाते थे सबको। वहां पर किस तरीके से हिंदू मुसलमान किया जाता है, किस तरीके से सरकार की, मोदी जी की हर अच्छाई को सामने दिखाया जाता है, और सामने खड़े अगर किसान हैं तो उन्हें बड़े आसानी से आतंकवादी घोषित कर दिया जाता था। जो स्टूडेंट्स का गुस्सा उतरा है वो इस ब्रांड पर उतरा है, टाइम्स नाउ पर उतरा है, ये माइक्रोफोन देख करके उतरा है। अब मैं आपको अगला वीडियो दिखाती हूँ। गोदी मीडिया अब दोस्तों इस वीडियो में आपने वीडियो देखा, इसमें महिला जो है, जो महिला पत्रकार है, जो महिला रिपोर्टर हैं, उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। एक तो उन्हें भगाया जा रहा है, कोई उन्हें बाइट देने को तैयार नहीं है, उन्हें गालियां दी जा रही हैं, गोदी मीडिया, गो बैक के नारे लग रहे हैं, और उसके बाद भी वो बड़े आसानी से खुशी खुशी नाचती हुई नजर आती है। ये है शर्मिंदगी की हद पार ये लोग कर चुके हैं, आप कह सकते हैं। इसके बाद अगला वीडियो देखिए।
एबीपी के पत्रकार हैं, इन्हें भी शर्म नहीं है। इन पर किस तरीके से पानी बरसाए गए, किस तरीके से इनके खिलाफ गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाए गए, लेकिन एबीपी के माइक्रोफोन हाथ में पकड़े हुए ये बहुत ही खुशी खुशी वहां से निकल आते हैं। अब दोस्तों अगला वीडियो देखिए, जहां साफ तौर पर फिर से गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर एनडीटीवी की पत्रकार जो है वो नजर आ रही है। मैंने कहा ना, ये जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी ग्राउंड रिपोर्टर्स होते हैं, इन्हें लोग बहुत ज्यादा पहचानते नहीं हैं। बड़े बड़े मीडिया हाउस के लोगों को हम जानते हैं, मतलब जो लोगो है, एनडीटीवी का जो लोगो है, जो एबीपी न्यूज का लोगो है, इसे हम अच्छे से और बेहतरीन तरीके से जानते हैं। और इस ब्रांड लोगो ने, ये जो ब्रांड लोगो है, इसके चलते ये सारे पत्रकार, सारे ग्राउंड रिपोर्टर सब एक तरीके से बेइज्जत होकर के इस प्रोटेस्ट से लौटे हैं। आपने देखा टाइम्स नाउ के जो पत्रकार हैं उनको किस तरीके से उनके साथ मारपीट हो गई वहां पर। मैंने कहा ना, एसी रूम में बैठकर ये सारे पत्रकार, सारे बड़े सो कॉल्ड एंकर जिनका करोड़ों का सैलरी है, वो एसी रूम में बैठकर जिस तरीके से नफरती बयानबाजी करते हैं, नफरती प्रोपेगेंडा वाला आप कह सकते हैं कि पैकेज चलाते हैं, उसका खामियाजा ये ग्राउंड रिपोर्टर ग्राउंड पर भुगत रहे हैं। अगला वीडियो देखिए, बहुत ही मशहूर ग्राउंड रिपोर्टर हैं। पूछना चाहता हूँ, हाँ जो भी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब एक महीने से ये धरना प्रदर्शन चल रहा था तो आपकी मीडिया क्यों नहीं आई थी? एनटीवी वाले, आज तक वाले क्यों नहीं आए थे? मैं ये जानना चाहता हूँ सर आपसे, कुछ बताइएगा सर। हेलो, इसीलिए कहते हैं गोदी मीडिया हाय हाय। एनडीटीवी के ग्राउंड रिपोर्टर हैं। अब देखिए, इनसे भी ये अमूमन हर मुद्दे को कवर करते हैं ग्राउंड पर जाकर के, लेकिन एनडीटीवी, अब आप जानते हैं कि किसका चैनल है, अब वो किस तरीके का प्रोपेगेंडा दिखाते हैं। उस चैनल के ब्रांड तले, ब्रांड लोगो तले ये पत्रकार आज बुरी तरह से बेइज्जत होकर के लौटे हैं। अब दोस्तों अगला वीडियो देखिए कि आज संसद में यही पत्रकार कल्याण बैनर्जी से, टीएमसी के सांसद कल्याण बैनर्जी से पूछ रहे थे कि हमारे साथ जो हो रहा है प्रोटेस्ट में, जिस तरीके से हम रॉब्ड हो रहे हैं, जिस तरीके से हमें मारा पीटा जा रहा है, जिस तरीके से हम पर गाली गलौज किया जा रहा है, क्या ये उचित है? पत्रकार कल्याण बैनर्जी से पूछते हैं। अब कल्याण बैनर्जी क्या जवाब देते हैं वो सुनिए। कल्याण बैनर्जी कहते हैं, जो हुआ ठीक हुआ, आप लोगों के साथ जो किया जा रहा है वो ठीक किया जा रहा है। क्या आप लोगों ने बच्चों के साथ जो किया वो सही किया? सुनिए कल्याण बैनर्जी को। देश का छोटा छोटा लड़का का साथ आप लोग ऐसा करेगा, क्यों वो लोग नहीं करेगा? दादा, उन छोटे लड़कों ने जर्नलिस्ट के साथ जो किया, हमारा एक रिपोर्टर था, उसको रॉब किया, असॉल्ट किया। आप क्यों किया उधर अंदर में? तो नहीं आपको नहीं, उनका वो लोग जानते हैं जो आप लोग गोदी मीडिया का आदमी है। नहीं, वो लोग जानते हैं आप लोग गोदी मीडिया का, आप गोदी मीडिया का आदमी है। असॉल्ट किया जाएगा, आप जस्टिफाई करिए। वो लोग जो कर रहा है ठीक कर रहा है। दोस्तों आज इस रिपोर्ट में मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगी और ना ही मैंने बहुत कुछ कहा है। मैंने प्रमाण आपके सामने रखा है, मैंने वीडियोस को आपके सामने रखा है। अब आप खुद तय कीजिए कि ऐसे रूम में बैठकर बड़े बड़े पत्रकार, चाहे अंजना ओम कश्यप हो, चाहे सुधीर चौधरी हो, चाहे रुबिका लियाकत हो, चाहे रोमाना इसार खान हो, चाहे सुशांत सिन्हा हो, नाविका कुमार हो, अमन चोपड़ा हो, अमीश देवगन हो, ये सारे बड़े बड़े पत्रकार जो मतलब होल ईयर, पूरे साल में जिस तरीके के नफरती प्रोपेगेंडा चलाते हैं, उसका खामियाजा आज ग्राउंड रिपोर्टिंग पर रिपोर्टर्स भुगत रहे हैं। रिपोर्टर से किसी को कोई जानी दुश्मनी नहीं है और ना ही इनके चेहरे जो है बहुत जाना पहचाना है, लेकिन ये जो ब्रांड है,
जो ब्रांड का लोगो दिख रहा है ना, इससे लोग खफा है, गुस्सा है और गोदी मीडिया के नारे लगाते हुए लात मार करके इन्हें प्रोटेस्ट से भगाया गया। अब ये स्थिति आगे भी बरकरार रहेगी, अब देख लीजिएगा। अगर आप सच नहीं दिखाएंगे, अगर आप सिर्फ सरकार की वाहवाही करेंगे, मुद्दे को नहीं उठाएंगे, तो आपके पत्रकार इसी तरीके से बेइज्जत होकर के लौटेंगे। मैं बार बार कह रही हूं, जो इनके साथ हुआ बहुत गलत हुआ, सबके साथ। बहुत लोग बेशर्मी के साथ नाचते हुए वहां से भाग रहे हैं, कुछ लोगों को मारा पीटा गया, गलत है। लेकिन हर चीज का एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल रिएक्शन एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो हमें सूत्र क्या है, कहां से इस चीज का मतलब जो है शुरू हुआ है, क्यों शुरू हुआ है, ये जानना बेहद जरूरी है। बड़े बड़े पत्रकारों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एसी रूम में बैठकर सिर्फ दिन का एक पैकेज ही बनाएंगे। लेकिन ये रिपोर्टर जो ग्राउंड से रिपोर्ट खोज करके लाते हैं, इन्हें जैसा कहा जाता है इन्हें वही करना पड़ता है, वरना इस्तीफा दे दो, वरना यूट्यूब चैनल खोल लो। इनके पास यही ऑप्शन रहता है। मारे पीटे ये जाते हैं, वो बड़े बड़े पत्रकार नहीं जो एसी में बैठे हुए हैं। सारे वीडियोस पर आपकी राय क्या है, आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर के लिखिए। रिपोर्ट अच्छी लगी होगी तो फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। इस रिपोर्ट में बस इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।